हेलो मित्रों, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फोड़ डालते हैं सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 मिनट के अंदर। तो मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सारी बातें बताऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, कोई भी इक्वेशन अगर ax प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलिनोमियल भी होते हैं। तो पॉलिनोमियल अगर बराबर 0 नहीं है, इक्वल टू अगर 0 नहीं है तो वो पॉलिनोमियल से, अगर इक्वल टू 0 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को के जो मैक्सिमम रूट होते हैं वो 2 हैं। मतलब मैक्सिमम रूट करने का मतलब है कि जैसे 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ऊपर नहीं, 0, 1, 2 तीनों में से कोई भी हो सकते हैं इसके मैक्सिमम रूट। और उसके बाद इसका जो ग्राफ बनता है, जो अगर a से बड़ा है तो ऊपर में पैराबोला बनेगा, और एक a से अगर छोटा है तो नीचे में पैराबोला बनेगा। उसके बाद जो इसका जो है, हम लोग जानते हैं कि इससे मिडिल मीटिंग से भी हम इसको निकाल सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग को एक अलग ही फार्मूला से निकालना है, और जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से बोलते हैं, जिसका है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इसका जो फार्मूला है ये है। तो देखिए यहाँ पर ये जो अंडर रूट बी, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, वो जो है उसको डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, जो कि आगे चल के बहुत हेल्प करने वाला है। तो नेचर जिसे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये एक डिस्क्रिमिनांट है। तो नीचे मैंने तो d अब रियल होगा और डिस्टेंस में होगा, और d हमारे बराबर है तो रियल होगा और इक्वल होगा। d अगर छोटा है 0 तो वो इमेजिनरी होगा। उसके बाद डिफिनेशन पे आते हैं। इन मैथमेटिक्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, द जनरल फॉर्म इज 2। जनरल फॉर्म भी इतना है, तो मैंने ऊपर ही बता दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अगर है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको कह सकेंगे। और इसमें a जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। अगर a अगर 0 के बराबर नहीं है तो फिर फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं आएगा। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ इसके लिए। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं आगे क्या है क्या नहीं है। मैं ज़्यादा नहीं, 5, 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन कराऊँगा, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। तो हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से इसको निकाल के देखेंगे। तो सबसे पहला जो है, ऊपर में मैंने उसका सॉल्यूशन ले रखा है, लेकिन तब भी मैं नीचे बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला जो है x + 2 का होल क्यूब इक्वल टू x³ - 8। तो सबसे पहले जो यहाँ पर देख सकते हैं a + b का होल क्यूब लग रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे a + b का होल क्यूब तोड़ेंगे तो a³ + b³ + 3ab का होल स्क्वायर या प्लस 3a²b। तो इसके मेथड पे निकलेंगे, और उसके बाद x³। तो अब देख सकते हैं x³ से x³ कट जाएगा। उसके बाद 6s² + 12x, और जो 8 है इधर 8 आएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 16। तो देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका है। तो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसका x है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। तो और नीचे वाला का हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो जो नीचे वाला है वहीं पर देख लेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस उतना नहीं है, तो मैं यहाँ पर आप लोग को नहीं बता सकता हूँ। बता भी सकता हूँ, ऐसे थोड़ा स्पेस कम है तो आप समझ सकते हैं। तो देखिए जैसे वहाँ पर इसको तोड़ेंगे तो x² + 1/x² + 2 × x × x प्लस 2x + 2/x + 3। तो यहाँ पर जो ये है वो जो ऊपर वाला फॉर्म है वो फॉर्म में नहीं बन पा रहा है, तो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x जो है ये नहीं कहला पाएगा, ऊपर जो क्वेश्चन में था नहीं कहल पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो है सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना बहुत ही ईजी होता है, चलिए बताता हूँ कैसे। जैसे यहाँ पर है 4x² + 4bx - a² - b² = 0। तो
जैसे जैसे यहाँ पर है कि 4x² प्लस bx माइनस a² माइनस b², तो माइनस माइनस को हम बाहर निकालेंगे तो देख सकते हैं 4x का जो है उस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4bx हो जाएगा माइनस a² और माइनस माइनस प्लस b² हो जाएगा। तो यहाँ पर एक निकल के आ रहा है, जैसे 2x का होल स्क्वायर प्लस b² प्लस 4bx अगर जोड़ेंगे तो 2x प्लस 4bx का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस a², यहाँ पर मेरे से मिस्टेक हो गया है, माइनस bx मैंने लिख दिया है, तो मैं यहाँ पर इसको हटाऊँगा तो देख सकते हैं। तो मैंने इस सम को वापस से करने की कोशिश की, तो जो प्लस b² है 2x² है प्लस b², तो इसका जो निकलेगा वो 2x प्लस b का होल स्क्वायर निकलेगा माइनस a² बराबर 0 निकलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक निकल के आ रहा है, जैसे a² माइनस b² होता है a प्लस b और a माइनस b, तो वहीं पर हम यहीं पर ये आइडेंटिटी यहाँ पर लगाएंगे, तो इसका जो होगा वो होगा 2x प्लस b प्लस a² और एक जो निकलेगा वो निकलेगा 2x प्लस b माइनस a²। तो यहाँ पर से हम देख सकते हैं कि जो हम पहला वाला निकालना है 2x इक्वल टू a माइनस b, तो यहाँ पर a माइनस b नहीं माइनस a और माइनस b होगा। वहाँ पर देखते हैं 2x b माइनस a, नहीं यहाँ पर माइनस a माइनस b का टोटल होगा, तो यहाँ पर a प्लस b बाई 2 माइनस a प्लस b बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस b बाई a बाई 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा a माइनस b बाई 2। तो दोनों मैंने निकाल दिया है, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक होते रहता है, सबसे होता है। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ दे एग्जिस्ट बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पर फार्मूला से निकालना है, तो फार्मूला से निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले है कि जो 4√3x² है, तो x² के आगे जो है 4√3 वो a कहलाता है, और 5x है तो b कहलाएगा, 2√3 है तो c कहलाएगा। यहाँ पर एक फार्मूला हम निकालेंगे माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a, तो a b c है, तीनों देखिए एक फॉर्मेट में लिख दिया है पहले से a b c। और यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b² माइनस 4ac, तो जो कि b² माइनस 4ac, तो सबसे पहले b जो डिस्क्रिमिनेंट है जो b है वो 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4√ac, तो a और 4√3 है, और c है जो माइनस 2√3 है। तो हम अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो उधर से 96 निकलेगा, इधर से 25 निकलेगा, तो 1 हो जाएगा। तो d इक्वल टू 121 है, तो इसका रूट अगर d निकालेंगे तो 11th हो जाएगा। रूट में हम क्यों निकालें कि हम लोग को आगे चल के आसानी हो x निकालने में। तो वहाँ पर देखिए x इक्वल टू -5 प्लस माइनस 11/2 प्लस 2 इंटू 4√3, तो सबसे पहले x इक्वल टू एक बार हम प्लस लिखेंगे, एक बार हम माइनस लिखेंगे, तो x इक्वल टू -5 प्लस 11, तो 11 तो 6/8√3, तो x इक्वल टू √3/4 आएगा एक में, और एक में दूसरा निकलेगा तो 2√3/3 आएगा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, तो 9x² माइनस 9a प्लस bx प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी a b c मानेंगे, यहाँ पर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, तो d इक्वल टू सबसे पहले b लिख देंगे, उसके बाद 4ac, तो d निकलेगा आपका 81, 9 का स्क्वायर और a प्लस b का होल स्क्वायर। उसके बाद इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, तो हमारा जो d है वो 9a² माइनस b² निकलेगा। तो अगर रूट d निकालना चलेंगे तो 3 इंटू a माइनस b होगा, तो अंडर रूट निकालने के बाद हम x निकालेंगे, तो x पहले तो b² माइनस 4ac, तो अंडर रूट 4ac जो निकला है वो, और उसके बाद माइनस b प्लस माइनस, तो एक बार प्लस रखेंगे एक बार माइनस रखेंगे, तो जब प्लस रखेंगे तो जो आएगा हमारा, तो 9 प्लस 3 12a और 6 मतलब 2a प्लस b बाई 3, और इधर अगर निकालेंगे तो 9 में से 6a प्लस 12b इक्वल टू 18, तो a प्लस
2b/3। तो एक जो है 2a + b/3 आ गया और एक जो है a + 2b/3 आ गया। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद है एक इक्वेशन कि इफ़ द इक्वेशन, यहाँ पर हम लोग को प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? c² = a² × 1 + m²। ये हम लोग को प्रूव करना, तो प्रूव करेंगे। चलिए प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो इक्वेशन है उसमें a, b और c तीनों निकाल लेंगे। सबसे पहले a, b, c है, तो इक्वल रूट अगर रहता है तो हम सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, जो कि d = b² - 4ac = 0 होता है। तो यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, b² - 4ac = 0। तो सबसे पहले देखिए, जो b है, जो हमारा जो b है वो कितना है? 2mc है। तो इसका अगर हम 2mc है, 2mc का स्क्वायर -4 1 × m² c² - a² ac। तो d = 4m² c² हो जाएगा, -4 c² - a² + m² c² - m² a²। तो 4m² c² + 4 c² - a² प्लस 4a² हो जाएगा, -4m² c² हो जाएगा, = 0। तो यहाँ पर 4m² c² -4 कट जाएगा। तो यहाँ पर हम 4 सब में देख रहे हैं कॉमन है, तो कॉमन निकाल के हम लोग लिख देंगे a² m² - c² + a² = 0। अगर 4 है तो 4 उधर अगर चला जाए 0 की तरफ तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा a² m² - c² + a² = 0। तो अगर a² भी कॉमन करें तो यहाँ पर बचेगा m² + 1 बराबर c²। उधर अगर प्लस में चला जाएगा तो हम लोग को यही प्रूव करना था, तो हम प्रूव कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ स्क्वायर इज 360। मतलब बोला है क्या, 2 लगातार पॉजिटिव संख्या जिसका स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर करेंगे तो 365 आ रहा है। तो सबसे पहले हम नंबर ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर x और x + 1 एक नंबर ले लिया है। इसे आप y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। लेकिन मैंने यहाँ पर x लिया है, तो ये एक x हो जाएगा, एक x + 1 हो। उसके बाद बोला कि उसका स्क्वायर, दोनों का सम का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर x + 1 का होल स्क्वायर = 365। तो यहाँ पर x को अगर ये a + b का होल स्क्वायर तोड़ना चाहेंगे तो x² प्लस x + 1 का होल स्क्वायर, तो x² + 1 2x = 365। तो x 2x + 1 + 2x = 365। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² + 2x + 1 उधर आएगा, मतलब 364 इधर आ जाएगा, तो ये 364 हो जाएगा। तो 2 से 2 कॉमन ले लिए हैं, तो 2 अगर सब में कॉमन ले लें तो 2 उधर जाके 0 में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x² + b x - 182 = 0। तो यहाँ पर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसमें यहाँ पर लगाएंगे और तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर टूट के बनेगा x² प्लस 14x माइनस 13x -182 = 0। तो यहाँ पर 182 का फैक्टर निकाले हैं तो 14 और 13 आ गया। तो x + 14 एक में आएगा और 13x + 14। तो यहाँ पर कॉमन निकाल के x + 14 और x = 13। तो 14 तो हो नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव है, तो नेगेटिव बोला नहीं है, पॉजिटिव बोला है। तो x = 13 पहला नंबर है, और दूसरा जो नंबर है वो था x + 1। तो 13 + 1 मतलब एक नंबर जो है वो 13 हो जाएगा और दूसरा नंबर 14 हो जाएगा। तो इसका भी आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 19x + 21 = 0।
देन फाइंड 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट लगाने वाला हूँ, कुछ ज़्यादा ट्रिंग नहीं करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि एक पॉलिनोमियल में आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो मैं यही फार्मूला यहाँ पर पुट करने वाला हूँ। तो आप जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, और बी जो है -19 है और ए जो है 4 है। तो यहाँ पर जो है अल्फ़ा प्लस बीटा जो निकल के आया 19/4 आया है। तो हमको निकालना था 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम 19/4 पुट करेंगे तो 19/2 आएगा, जो कि 2 नमा 18, तो 9.5। तो 9.5 निकल के आएगा, जो कि इसका ऑप्शन है 1 2 3। तो 3 आंसर इसका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें बोला गया द वैल्यू फॉर के फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल रूट। यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वल रूट बोला है, तो अगर फॉर्मूला निकालना है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac भी होगा, लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो बी जो है सबसे पहले इस रूट को तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2x के एक्स प्लस 6। तो बी स्क्वायर जो है अगर लगाएंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 है, तो बी जो है 2k हो जाएगा, तो 4k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4। ए जो है k है और c जो है 6 है। तो आप समझ सकते हैं 4k स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो 24k में बदल जाएगा। अभी इधर ही रहने देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे। तो k स्क्वायर इक्वल टू 24k इक्वल टू 0। तो 4 से 6 बार में कट जाएगा, तो k जो है 6 आ गया। तो हम लोग को k का वैल्यू निकालना था, तो k इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0 इज एक्स इक्वल टू 3 द अदर रूट। दूसरा रूट निकालना है। तो सबसे पहले x का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो x बराबर 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस के इक्वल टू 0। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 12 प्लस के इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो के इक्वल टू 3 हम इस वाली इक्वेशन में लिख देंगे माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकाल देंगे, तो यहाँ पर होगा माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो यहाँ पर जो एक फैक्टर निकल के आएगा एक्स इक्वल टू 3 और एक्स इक्वल टू 1। तो पहला जो हम लोग को 3 पता ही था एक्स इक्वल टू 3 है, दूसरा है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। जी चौथा आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, जो कि एक्स इक्वल टू 1 है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ नहीं है, तो यहीं तक था। मैं आशा करता हूँ आप लोग को कुछ नहीं 5% ही समझ में आया, क्योंकि मैं अभी न्यू पढ़ाना चालू किया हूँ, न्यू समझाना चालूँगा, तो मुझे उतना समझाने नहीं आता है। तो मैं धीरे धीरे आप लोग की कृपा से सीख जाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करिए कि मैं आप लोग को अच्छे से समझा सकूँ, आगे बता सकूँ। सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।